नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय और महाराष्ट्र को लेकर एक बड़ी खबर अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। राज ठाकरे नाम तो जानते ही हैं, एमएनएस के अध्यक्ष है, मुखिया है। उन पर अब खतरा मंडराने लगा है, उनकी पार्टी की सदस्यता रद्द हो सकती है। दरअसल जैसा कि आपको पता है कि उनके एक भी विधायक नहीं जीत पाए, इसको लेकर के चुनाव आयोग ये अहम फैसला ले सकती है, ये कड़ा कदम उठा सकती है। क्या है पूरी जानकारी, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी वागिशा। वागिशा, एमएनएस पर खतरा मंडरा रहा है, राज ठाकरे पर खतरा मंडरा रहा है, पार्टी की सदस्यता रद्द हो सकती है। इतने विधायक उतारने के बाद, लगभग 103 104 विधायक उतारने के बाद एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्या वजह रही और अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए, राज ठाकरे के बारे में हम जाने तो राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के भाई है, उनके चाचा के बेटे हैं। तो राज ठाकरे 2006 में उद्धव ठाकरे से अलग हो गए थे। उन्होंने अपनी दूसरी पार्टी बना ली, एमएनएस। उसका जो चुनाव चिन्ह है वो रेल इंजन है। 2009 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर 2014 में उनका अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। 13 विधायक उनके जीत कर विधानसभा में गए, तो कहीं न कहीं पार्टी को जोर मिला, एक जोश आया कार्यकर्ताओं में। उसके बाद जब 2019 में चुनाव हुए तो मात्र एक विधायक जो है वो राज ठाकरे को मिला। इस बार फिर से राज ठाकरे चुनाव लड़े थे 125 सीटों पर, लेकिन इतना बुरा हाल हुआ है राज ठाकरे का, राज ठाकरे के एक भी विधायक जीतकर विधानसभा में अब नहीं जाएंगे। तो इसीलिए जब पत्रकारों के बीच ये चर्चा हुई तो कुछ पत्रकारों ने चुनाव आयोग के नियम बताए। चुनाव आयोग के नियम ये है कि यदि आपकी पार्टी का एक भी विधायक है तो वो पार्टी रहेगी, विधानसभा तक जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर राज ठाकरे के साथ क्या है, एक भी विधायक नहीं है। प्लस वोट शेयर की बात करें तो 8% वोट शेयर होना चाहिए पार्टी में, लेकिन उद्धव ठाकरे के, माफ कीजिएगा, राज ठाकरे के पास इस बार सिर्फ 1.55% ही उनको वोट प्रतिशत मिले हैं। हाँ। तो ये 8% से इतना ज्यादा कम आंकड़ा है। या तो फिर ये हो सकता है कि आपके 6% वोट शेयर हो और एक विधायक हो एटलीस्ट आपका, या फिर 2 विधायक हो, 3 से 4% वोट शेयर हो। लेकिन यहाँ तो ना तो विधायक है ना ही वोट शेयर है। तो क्षेत्रीय पार्टी जो होती है उसमें क्षेत्रीय पार्टियों को कम से कम एक विधायक तो चाहिए और वोट शेयर 8% चाहिए। तो यहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी होने, राज ठाकरे की जो पार्टी वो क्षेत्रीय पार्टी है मन से, तो कहीं ना कहीं अब खतरा इसलिए मंडरा रहा है, चुनाव आयोग ये डिसीजन ले सकता है कि राज ठाकरे की पार्टी की सदस्यता जो है वो रद्द कर दे। ऐसे में यदि अब राज ठाकरे को फिर से चुनाव लड़ना है तो उन्हें कहीं न कहीं ये कह सकते हैं कि फिर से वो अपना चुनाव चिन्ह, पार्टी का नाम घोषित कर, पार्टी का नाम वही रहेगा लेकिन चुनाव चिन्ह उनको चेंज करना पड़े, ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में राज ठाकरे पर ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुशबू, राज ठाकरे को हमने देखा, उद्धव ठाकरे से वो अलग क्यों हुए? लेकिन वागिशा, ये भी जानना चाहूंगी कि एक ही बार में इतना ज्यादा वोट प्रतिशत कम होना, एक भी विधायक नहीं मिल पाना, जैसा कि आपने बताया कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तब एक विधायक थे, अब एक भी नहीं, 125 सीटों पर लड़ने के बाद क्या वजह रही हार का? बड़ा कारण आपको क्या लगता है उद्धव ठाकरे से अलग होना? राज ठाकरे नहीं, बहुत सारी वजह। राज ठाकरे कभी स्थिर नहीं रहे, कभी नॉर्थ की बात, कभी साउथ की बात, कभी शरद पवार की बड़ाई करते हैं तो कभी मोदी जी की बुराई करते हैं, कभी मोदी जी के साथ आते हैं तो उद्धव ठाकरे की बुराई करते हैं। तो जो अपने ही भाई का सगा नहीं हुआ वो किसी और का क्या होगा? कभी मोदी जी से समर्थन की बात चर्चाएं बीच में आई तो कभी शरद पवार की तारीफ करते, तो एक जगह स्थिर नहीं रहे। यदि आप उद्धव ठाकरे की विचारधाराओं को, शुरुआत में जब आपने पार्टी गठित की तो आपने एक विचारधारा के साथ चलने की कोशिश की, आपने बाल ठाकरे की जो विचारधारा थी हिंदुत्व को लेकर उस पर चलने की कोशिश की और जो उनकी पार्टी थी एमएनएस उसको एकजुट किया, कार्यकर्ताओं को एकजुट किया। लेकिन जब आप इधर उधर भागने लगे तो फिर वहां के कार्यकर्ता भी सोचने लगे कि अरे ये कैसे आदमी है, न इधर के न उधर के, तो इसका नुकसान हुआ। उद्धव ठाकरे से अलग होने का भी एक बड़ा रीजन है, 2006 में वो उद्धव ठाकरे से अलग हो गए, क्योंकि इसके पहले जब बाल ठाकरे थे तो बाल ठाकरे ने राज ठाकरे की उंगली पकड़ पकड़ के वो लेकर जाते थे उनको सभा में, राज ठाकरे को, और कहीं न कहीं बाल ठाकरे की बोली राज ठाकरे बोलते ही थे। जो भी सभा उनकी होती है उनका जो वक्तव्य बहुत अच्छा है, लोग सुनते हैं उनके वक्तव्य को जब वो बोलते हैं। लेकिन अभी कुछ समय से जब राज ठाकरे ना इधर के रहे, ना इधर की बात बोलते ना उधर की बात बोलते, कभी शरद पवार की तारीफ तो कभी मोदी के खिलाफ जाते हैं। यहाँ लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है, जैसा कि आपने बताया कि अलग होना भी एक फैक्टर हो सकता है। मान लीजिए चुनाव से पहले कुछ ऐसा होता कि दोनों पार्टियां, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है यूबीटी, शिवसेना यूबीटी और एमएनएस, अगर वो साथ मिलकर लड़ते तो कुछ फायदा हो सकता था राज ठाकरे को?
लगता है ऐसा कुछ? क्योंकि देखिए एक तरफ अब देखें तो ऐसी स्थिति बन रही हाँ है। कि अब ऐसी स्थिति अब बन ऐसी रही है। चर्चाएं हो रही है। देखिए दोनों ही, राज ठाकरे भी डाउनफॉल में चले गए, Exactly. उद्धव ठाकरे भी डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह यह है कि आप विचारधाराओं से भटके। बाल ठाकरे महाराष्ट्र की राजनीति में कितना अहम उनका योगदान है वो पूरे देश जानता है, लेकिन आप जब विचारधारा से भटके, दोनों ही भाई भटके, तो फिर क्या हुआ हाल आप देख लीजिए। अब ये स्थिति बन रही है कि दोनों भाई एक साथ आ जाए और फिर से शिवसेना को खड़ा करने की कोशिश करें। जब दो ठाकरे भाई एक होंगे तो कहीं न कहीं दोनों मिलकर विचारधाराओं पर चलेंगे, सेट होंगे। बाल ठाकरे का नाम तो है ही, एक भतीजे हैं, एक बेटे हैं, तो इसका फायदा मिल सकता है। लेकिन अब राज ठाकरे की पार्टी पर ये खतरा मंडरा रहा है। देखने वाली बात होगी कि क्या चुनाव आयोग इस पर एक्शन लेती है। हाँ, लेकिन इन सब के बीच ये भी मेरा सवाल रहेगा कि उनके बेटे का क्या होगा? अमित ठाकरे भी कुछ खास वो नहीं जिता कमाल नहीं कर तो पाए। यही इसीलिए मैंने कहा ना कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यदि साथ आते हैं तो इधर आदित्य ठाकरे तो भी सीख रहे हैं, अमित ठाकरे के भी सीखने के ही अभी दिन है, तो दोनों के बेटों को, पीढ़ियों को बचाने के लिए, पीढ़ी के भविष्य को बचाने के लिए उन्हें ये फैसला लेना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। राज ठाकरे की पार्टी पर क्या चुनाव आयोग का डंडा चलता है, देखने वाली बात होगी। आप भी अपनी राय कमेंट करके जरूर रखिए इस वीडियो पर। धन्यवाद।